फोन की घंटी लगातार बज रही थी और मेघा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह अपनी नन्ही बेटी अमायरा को सुलाने की कोशिश में लगी थी। कुछ देर बाद जब फ़ोन अपने आप बंद हुआ तो मेघा ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी फ़ोन दोबारा बज उठा और वह चिल्ला पड़ी, अरे सुधीर, कब से तुम्हारा फ़ोन बज रहा है? उठा लो ना, कहीं अमायरा जाग न जाए। सुधीर शायद वॉशरूम में था, इसलिए जवाब नहीं आया। गुस्से में तिल मिलाती हुई मेघा बाहर आई और देखा कि फ़ोन पर माझी का कॉल था। यह देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने फ़ोन उठाने के बजाय काट दिया और फ़ोन को एक तरफ पटक दिया। तभी सुधीर वॉशरूम से बाहर आ गया। किसका फ़ोन था? किसका होगा? तुम्हारी माँ का, मेघा ने तीखे स्वर में जवाब दिया। अरे इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? सुधीर ने शांत स्वर में कहा। गुस्सा क्यों न हो, मैं मुश्किल से अमायरा को सुला रही थी और तुम्हारी माँ हर रोज़ फ़ोन करके पूछती है कि तुमने खाना खाया या नहीं, जैसे मैं तुम्हें भूखा रखती हूँ। अरे वो माँ है, उनकी चिंता समझो, सुधीर ने कहा। यहाँ पर भी एक माँ अपनी 1 साल की बेटी को सुलाने की कोशिश कर रही थी और वहाँ उनका बेटा तो 28 साल का है। मेघा ने तंज कसा। ठीक है, तुम जाओ, मैं माँ से बात कर लेता हूँ। सुधीर ने मेघा को शांत किया। मेघा गुस्से में कमरे में लौट गई और सुधीर ने माँ को फ़ोन लगाया। हेलो माँ, आपने फ़ोन किया था? मैं वॉशरूम में था इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाया। बेटा तुमने खाना खाया? माँ की आवाज़ आई। माँ, आप हमेशा यही सवाल क्यों करती है? आपको पता है ना कि मैं इस समय तक खा लेता हूँ, सुधीर ने हल्के से हंसते हुए कहा। हाँ जानती हूँ, पर मन की तसल्ली के लिए पूछ लेती हूँ। मेघा तो तेरा पूरा ख्याल रखती है, माँ ने जवाब दिया। ठीक है माँ, आप भी तो खाना खा लो, सुधीर ने कहा। तुझे कैसे पता कि मैंने नहीं खाया? बस जानता हूँ माँ, जब तक मैं नहीं खाता तुम भी नहीं खाती हो, सुधीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फ़ोन रखते ही पीछे से मेघा बोली, हो गया माँ बेटे का मिलन? हाँ हो गया, सुधीर ने जवाब दिया। ये रोज रोज का ड्रामा है, मेघा ने फिर से तंज कसा। ये माँ की ममता है, सुधीर ने गंभीरता से कहा। मुझे तो ड्रामा ही लगता है। भला कोई इतने बड़े बेटे से पूछता है कि उसने खाना खाया या नहीं? बस करो मेघा, सुधीर की आवाज़ में थोड़ा सा सख्त लहजा था। मेघा समझ गई कि सुधीर को यह बात पसंद नहीं आई और वह चुपचाप कमरे में चली गई। सुधीर वहीं बैठा रहा और अतीत में खो गया। सुधीर 5 साल का था जब उसकी माँ का देहांत हो गया था। बड़ा संयुक्त परिवार था, लेकिन सुधीर की ज़िंदगी में माँ का प्यार नहीं था। दूसरी माँ तो आई, लेकिन वह माँ केवल नाम की थी। छोटी छोटी गलतियों पर सुधीर को दंड मिलता और कई बार उसे खाना भी नहीं दिया जाता। उस वक्त केवल एक सहारा था, गोमती चाची का। वह सुधीर को माँ जैसा प्यार देती। जब भी मिलती सबसे पहले यही पूछती, बेटा तुमने खाना खाया? सुधीर के लिए चाची का स्नेह और देखभाल हमेशा एक सहारा बने रहे, चाहे कोई और उसे न देखे। जब तक सुधीर के मुंह में यह न सुन लेती कि उसने खाना खा लिया है, तब तक चाची खुद नहीं खाती। यह सिलसिला तब भी जारी रहा जब सुधीर शहर में पढ़ाई के लिए गया और आज भी, जब वह शादीशुदा और एक बच्ची का पिता है। इतने में अमायरा के रोने की आवाज़ से सुधीर की तंद्रा टूटी और वह कमरे में चला गया। लाओ मुझे दो, मैं चुप कर आता हूँ, तुम आराम कर लो, सुधीर ने मेघा से कहा। सॉरी सुधीर, मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, मेघा ने कहा। कोई बात नहीं मेघा, तुम तो कुछ नहीं कहती। मेरी माँ ने तो जाने कितनी बार दूसरों की बातें और गालियाँ बर्दाश्त तक की है, सुधीर ने शांत स्वर में कहा। सच है, माँ तो माँ होती है। माँ बनने के लिए जन्म देना नहीं, ममता होना ज़रूरी है, मेघा ने महसूस किया। सो दोस्तों, कैसी लगी ये प्यारी सी स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी अगली कहानी में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। थैंक यू।